Hello student, this video is for class 11 CBSE board, new class 11 CBSE board physics फर्स्ट पेपर हम लोग पढ़ रहे थे। याद है हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम लोग आप लोगों को पढ़ाया था। फ्रिक्शन के लिए बताया गया था कि व्हेन ए बॉडी मूव्स or tends to move, when a body moves or tends to move over the surface of another body, then a parallel force will be developed कहाँ पर? By applying the external force। समझेंगे? अगर किसी बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में है, बस सरफेस जो है कैसा होना चाहिए? मैंने बताया था दो तरह के सरफेस होते हैं, दैट इज स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस। तो फ्रिक्शन पढ़ते समय हम लोग को ध्यान रखना होगा फ्रिक्शन के लिए जरूरी है कि सरफेस कैसा होना चाहिए? रफ सरफेस होना चाहिए। ओके, अब एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लग रहा था बॉडी पर, मींस नो फ्रिक्शन विल बी डेवलप्ड बिटवीन दीस टू बॉडी। बट व्हेनेवर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन ए अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में और उसके पैरेलल एक दूसरा फोर्स डेवलप हो जाता है। उसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। अगर बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी का वेट दैट इज W always acting toward the earth, W equal to mg, और according to Newton's third law, for every action there is equal and opposite reaction। तो इस वेट का एक रिएक्शनरी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं R फॉर रिएक्शनरी फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शन हम लोगों ने जाना क्या होता है? जब किसी बॉडी को किसी रफ सरफेस पे रख देते हैं और उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो उस बॉडी और रफ सरफेस के बीच में अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। दिस फोर्स विल कॉल्ड फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए हैं। अब आगे का जो टॉपिक है इसी फ्रिक्शन का, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट रीडिंग आप लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान देंगे, अगर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। दैट इज फर्स्ट वन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। Second one is the limiting friction, and third one is the kinetic friction। ओके, तो हमने जाना व्हाट इज फ्रिक्शन। अब हम लोग जान रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने क्या लिखा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। दैट इज फर्स्ट वन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, it is represented with FES। limiting friction is represented as FL, and kinetic friction is represented as FK, small k। ओके, तो ये 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं when your body moves on a linear path। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग बनाएंगे व्हाट फर्स्ट हेडिंग विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले हम लोग बना लें स्टैटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। then how you can define the static friction? स्टैटिक मींस होता है रुका हुआ। 2 कंडीशन होती है बॉडी में, स्टैटिक एंड डायनेमिक। होता क्या है, कोई बॉडी रुकी है किसी रफ सरफेस पे और उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए लेकिन बॉडी चल भी नहीं रही,
फोर्स लग रहा है, बॉडी चल नहीं रही है, तो रुके हुए कंडीशन में जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है बॉडी पर, तो उस समय उस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट और पैरेलल जो फोर्स डेवलप होता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। आप इसको डायग्रामेटिकली कुछ इस तरह से समझ सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को। ब्लॉक लेंगे हम लोग, ब्लॉक को किसी पर सरफेस पे रखेंगे, ब्लॉक का वेट अब जानते हैं हमेशा डाउन होगा, रिएक्शनरी फोर्स ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड अपवर्ड। इफ यू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल बाह्य बल जिसको लोग बोलते हैं, एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी रुकी हुई भी है, ये रेस्ट कंडीशन में भी है और एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा, दिस फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, ये स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स का अपोजिट विरोध करती है, अपोज करती है, मींस बॉडी को आगे बढ़ने से रोकती है। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हाउ यू कैन डिफाइन द स्टैटिक फ्रिक्शन? दैट इज यू कैन से दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, the force of friction, the force of friction which comes into play, which comes into play, ये तब लगने लगता है play between two bodies, between two bodies, between two bodies, between two bodies, before one body, before one body, before one body actually start moving, actually start, मतलब क्या हुआ? जब तक कि दूसरी बॉडी चलना ना शुरू करे, रेस्ट कंडीशन में ही रहे, और उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स या जो फोर्स डेवलप होता है सरफेस के बीच में, उसको हम नाम देते हैं क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज एफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शनरी फोर्स के होता है। ध्यान देंगे, static friction is always directly proportional to the reactionary force. This force के जो reactionary force है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। reactionary force की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, static friction की वैल्यू जितनी ही ज़्यादा होगी। आप जानते हो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब रिप्लेस होता है तो हम लोग लिख सकते हैं Fs इक्वल टू, एक यहाँ कांस्टेंट आता है म्यूस इनटू r। ध्यान दें, r इज द रिएक्शनरी फोर्स और ये किस फोर्स के इक्वल है? वेट। वेट की वैल्यू कितनी है? mg, मींस r की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? r इक्वल टू mg। इन द प्लेस ऑफ r यू कैन राइट Fs इज इक्वल टू म्यूस इनटू mg। ओके, तो दिस फॉर्मूला हेल्प टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन when external force applied on the body but body do not move, बॉडी चल भी नहीं रही है, एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा, तो ऐसे कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा उसका क्या नाम दिया जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यूएस mg। म्यूएस क्या है? इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यूएस इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट नोन एज व्हाट? स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ static friction. Okay, this one is the first type of the friction. अब आप लोग हेडिंग बनाएंगे, सेकंड वन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकंड हेडिंग बनाएंगे आप लोग, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ध्यान देंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ये एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, या दूसरे भाषा में कहें
कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इस कंडीशन में बॉडी जस्ट स्टार्ट करना ही चाहती है, अभी बॉडी रेस्ट में ही है, चलना ही चाह रही है, मतलब जस्ट ये बॉडी सपोज दैट इस सरफेस पर रखा हुआ है और ये इस पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बॉडी भी रुकी हुई है, बॉडी रुकी हुई है और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ाइए, अभी भी बॉडी रुकी हुई है। एक समय ऐसा आएगा कि बॉडी जस्ट चलने ही वाली होगी। एट दैट कंडीशन द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप बिटवीन द टू सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड विद FL। तो F एक्सटर्नल की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू के इक्वल हो सकता है, बाकी सारा एज इट इज रहेगा, बस इसमें आप चेंज कर लेंगे। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक, यहाँ देख लेंगे द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes maximum force of static friction which comes into play when two body when body just start play when body just when one body just start to move on another body। ध्यान दें, ऐसे कंडीशन में इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड विद FL। जहाँ जहाँ यस है उसको L में कन्वर्ट कर लें, बाकी एज इट इज नोट करना है FL। दिस वन इज आल्सो mu L। ध्यान देंगे, known as the coefficient of limiting friction। coefficient of limiting friction। कई बार फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, हमने हेडिंग बनाया लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैंने बोला ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको बोलते हैं, या स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को नाम देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पर स्टैटिक वर्ड बढ़ा लीजिए, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी जस्ट स्टार्ट। ये लाइन पर ध्यान दीजिएगा, जस्ट स्टार्ट, ये जस्ट बॉडी चलने ही वाली होगी तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या नाम देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन ऑफ फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी साइन रिप्लेस करेंगे, FL equal to mu S into R, where mu S is known as the mu L, not mu S, mu L is known as the limiting friction। okay, तो mu L is constant known as the limiting coefficient of limiting friction। ये फार्मूला ये हो गया आपका। एक थर्ड वन, तीसरा हेडिंग डालेंगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक, थर्ड वन काइनेटिक फ्रिक्शन। याद करिए आप लोग, काइनेटिक मीन्स होता मोशन, यानी मूविंग कंडीशन में जो बॉडी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है, दिस विल बी नोन एज द काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको एक नाम से और जानते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज द डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को किस नाम से जानते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन। होता क्या है, जब बॉडी मूविंग कंडीशन में होती है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, बॉडी मोशन कंडीशन में पहुंच जाती है कि मूव करने लगती है, तो एट दैट कंडीशन जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स को नाम देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। फिगर सेम लगभग ऐसे ही है, यहाँ पर मूविंग कंडीशन, वेट एनर्जी, रिएक्शनरी फोर्स, बॉडी मूव कर रही है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे देख लेते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिए और साथ में इसको नोट्स बना के उसको चेक करवा लीजिए, या तो बाय वीडियो कॉल या स्कूल में आकर आप लोग कॉपी भी चेक करवाते रहिए, जिससे पता लगेगा
कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, कितना कमाई कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिखेंगे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play, which comes into play जहाँ तो बॉडी मूव कर रही होगी तभी वर्ड यूज करेंगे, प्ले when body is in when a body is in a state of motion, जब बॉडी गति की अवस्था में होगा तो उस समय जो दोनों सरफेसों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसको नाम देंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन इज रिप्रेजेंटेड विद एफ के। ओके, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन या लिंकिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है, मींस द वैल्यू ऑफ kinetic friction is always less than static friction। मतलब क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है स्टैटिक और लिंकिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं समथिंग लाइक दिस, Fs is greater than Fk, means kinetic friction is less than static friction। ओके, अब इसके आगे जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आप ये तीनों टाइप के फ्रिक्शन को नोट कर लेंगे और एक तरीके से याद भी कर लेंगे, इसके न्यूमेरिकल भी किए जाएंगे। थैंक यू।